पुराने शहर की एक खामोश रात थी। गलियों में सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी और चांद की पहली किरणें टूटी हुई छत की दरार से गिरकर जमीन पर बिखरी हुई थीं। उस छत के नीचे एक माँ अपनी घुटनों को गले से लगाकर बैठी थी। उसके हाथों में एक छोटा सा तस्बीह का मनका था जो हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। उसके होंठों से एक दुआ निकल रही थी, इतनी शांत और फिर भी इतनी डरावनी, जैसे खामोशी के बीच शिकायत और उम्मीद का संगम हो। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें एक अजीब सी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ अल्लाह की तरफ मुड़ती है। वह दुआ सिर्फ शब्दों का सिलसिला नहीं थी, बल्कि एक जिंदगी का इजहार थी जो शायद खुद उसके दिल को भी डरा रहा था। हर शब्द के साथ कहानी की पहली धड़कन सुनाई देती है। देखने वाला महसूस करता है कि यह आम दुआ नहीं है, यह एक छुपी हुई कसक, एक शांत और रहस्यमय आध्यात्मिक इंतजार है। और उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो माँ के लिए भी और उसके आसपास के लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक था। उस रात के बाद कुछ ऐसा हुआ। माँ का नाम जोहरा था। वह एक सादगी भरी औरत थी जिसका हर काम ईमानदारी और सच्चाई से भरा हुआ था। घर का हर कोना उसके सब्र और शुक्र की मिसाल था। चाहे राशन कम हो या रोशनी कम, हर वक्त अल्लाह का शुक्र उसके होंठों पर रहता। उसका पति रोजगार के लिए शहर के कोने कोने में मेहनत करता, मगर मुश्किलों के बावजूद जोहरा ने कभी नमाज या दुआ को नहीं छोड़ा। जोहरा की सबसे बड़ी खुशी उसकी संतान थी। हर दिन वह उन्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देती थी, बल्कि धर्म और अच्छे संस्कारों की भी शिक्षा देती। छोटी छोटी बातों में उन्हें सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा सिखाती। कभी कभी जब घर की हालत और भी मुश्किल हो जाती, जोहरा अपनी संतान को गले लगाकर कहती, बेटा, अल्लाह की मदद सबसे बड़ी है और सब्र उसका सबसे खूबसूरत इनाम है। उसकी जिंदगी का हर लम्हा एक मिसाल था कि गरीबी, दुख और कठिनाइयों के बावजूद अगर इंसान ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा रखे तो हर मुश्किल रास्ता रोशन हो जाता है। मगर जोहरा को यह भी नहीं पता था, वही छोटी सी दुआ जो उसने रात के अंधेरे में की थी, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लाने वाली थी। जोहरा का बेटा अरमान जवानी के दौर में था, मगर उसके रास्ते बिगड़ रहे थे। पहले से मेहनत से बचने की आदत, गलत दोस्ती और काम से दूरी ने उसकी जिंदगी में अंधेरा छोड़ दिया था। माँ की बातें, उनकी नसीहत अब उस पर पहले जैसा असर नहीं कर रही थी। रोज काम से भागना और हल्के हल्के झगड़े घर के माहौल को भारी बना रहे थे। घर में भूख, कर्ज और इज्जत के डर का रंग छाया हुआ था। जोहरा हर दिन अरमान को समझाती, बेटा, दुनिया की रोशनी अल्लाह के रास्ते से ही संभव है और हर मुश्किल का हल सब्र और ईमान में है। मगर अरमान के दिल में दुनिया और अरमानों का शोर इतना था कि वह माँ की बात समझने से रह गया। हर रात जोहरा को इस बात का दर्द होता कि बेटा ईमान और दुनिया के बीच उलझा हुआ है और घर के कोने कोने में डर और गम की गुंजन है। वह खामोशी में सिर्फ अल्लाह से दुआ करती कि उनके बेटे का दिल रोशनी की तरफ मुड़ जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अल्लाह की मदद अक्सर ऐसे ही पलों में छुपी होती है जब इंसान सबसे ज्यादा मजबूर होता है। एक दिन जोहरा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अरमान ने घर छोड़ दिया और घर की रोजी रोटी का जरिया भी अचानक बंद हो गया। जो जेवर सालों से संभाल कर रखे गए थे, उन्हें बेचना पड़ा ताकि बस एक दिन का गुजारा हो सके। चूल्हा ठंडा पड़ गया और घर के कोनों में खामोशी और गम का रंग फैल गया। जोहरा अपनी मजबूरी और परेशानी के आगे झुकती चली गई। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। उसने अपने दिल से कहा, अल्लाह, अब तो सब कुछ चला गया, मगर तेरी रहमत से ही अब भी उम्मीद है। घर का हर कोना उदासी से भर गया था और माँ का दिल हर घंटे एक नई तड़प के साथ दुआ करता रहा। उसी रात जो सबसे ज्यादा अंधेरी लग रही थी, कुछ ऐसा होने वाला था जो जोहरा की जिंदगी को नया मोड़ देने वाला था। रात की गहरी तन्हाई में जोहरा सजदे में गिर गई। हर सांस में दर्द और अकेलापन था और हर शब्द में शिकायत और उम्मीद का संगम। उसके होंठों से निकलने वाली दुआ अब पहले जैसी मीठी और सुकून भरी नहीं थी। अब वह गुस्से, तकलीफ और उदासी से भरी हुई थी। अल्लाह, मैंने सब कुछ सह लिया, सब्र किया, मगर अब बस इतना ही। क्या यह सब सिर्फ मेरे ही लिए लिखा था? उसके दिल से निकली यह दुआ, जो पहले सहारा थी, अब बोझ लगने लगी। मगर इस शिकायत और गुस्से के बीच भी एक छुपी हुई रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ सब्र और ईमान के रास्ते से ही सामने आ सकती थी। वही रात, वही लम्हा जोहरा की जिंदगी में पहला नया मोड़ लेकर आने वाला था। उस रात के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दर्द को भी रहमत में बदल दिया। दुआ के बाद जोहरा को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मगर साथ ही दिल में एक डर भी था, जैसे अल्लाह ने उसकी हर शिकायत सुन ली हो।
मगर उसी के साथ उसके लिए एक नया इम्तिहान भी तय कर दिया हो। उसके दिल पर एक अमानत का बोझ था, एक ऐसी अमानत जिसे सिर्फ सब्र और यकीन के साथ ही उठाया जा सकता था। वह महसूस कर रही थी कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। हर दिन मेहनत और मुश्किलों से भरा होगा और हर कदम पर सब्र की परीक्षा होगी। मगर यह भी सच था कि अल्लाह की मदद हमेशा हिकमत के साथ आती है, और इस अमानत के पीछे भी एक छुपी हुई रहमत थी जो वक्त आने पर सबके लिए रोशनी बन जाएगी। शोहरा ने आंखों में आंसू लिए, लेकिन दिल में एक अजीब सी हिम्मत के साथ अपनी दुआओं और ईमान को और मजबूत कर लिया। वह नहीं जानती थी कि यह अमानत जिसे उठाने के लिए उसे सब्र और हिम्मत चाहिए, उसके और उसके बेटे के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बनने वाली है। और सच तो यह है कि अल्लाह कि रहमत अक्सर उन्हीं लम्हों में नजर आती है जब इंसान सबसे ज्यादा मजबूर होता है। शोहरा ने अपने गम और तकलीफों को दिल के अंदर छुपाकर अपनी छोटी सी रूहानी ताकत दूसरों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यतीम बच्चों को खाना और कपड़े देना, बेवा और गरीब औरतों के लिए भोजन तैयार करना और उनकी छोटी छोटी परेशानियां दूर करना, यही अब उसके हर दिन का मकसद बन गया था। हर मदद के साथ ज़ोहरा महसूस करती कि कुछ न कुछ रहमत उसके हाथों से दूसरों तक पहुंच रही है, मगर अपने लिए वह कुछ भी नहीं मांगती थी। उसका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ था और हर छोटी मदद में वह सिर्फ दुआ और शुक्र को महसूस करती थी। बच्चों की मुस्कान और गरीबों की दुआएं उसके दिल को सुकून देती थीं, जैसे जिंदगी का असली मकसद वही हो। ये छोटी सी रहमत जो उसके हाथों से दूसरों तक पहुंचती थी, ज़ोहरा को और मजबूत बनाती गई। उसे एहसास हो गया कि सब्र और ईमान के साथ की गई मदद ही असली रोशनी है, जो न सिर्फ दूसरों को बल्कि उसके अपने दिल को भी रोशन करती है। और फिर एक दिन वही छोटी सी रहमत ज़ोहरा के लिए भी एक बड़ा मौका बन गई। एक ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। जैसे जैसे ज़ोहरा की मदद और रहमत का असर दूसरों तक पहुंचने लगा, घर और रिश्तेदारों के बीच एक अजीब सा वहम पैदा हो गया। लोग धीरे धीरे कहने लगे, यह माँ की दुआ है, इसके हाथ में कुछ खास है। कुछ लोगों के शब्द सिर्फ हैरानी से भरे थे, मगर कुछ में शक और जलन भी छुपी हुई थी। ज़ोहरा के दिल में भी कभी कभी शक और पछतावा उभर आता। क्या सच में अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है? क्या वह सिर्फ अपनी मजबूरी और खुदगर्जी के लिए दुआ कर रही थी? हर रात जब सब सो जाते, नफ्स और शैतान के खामोश साए उसके दिल में उतरकर उसे तोड़ने की कोशिश करते, मगर ज़ोहरा ने अपने ईमान की मजबूती को पहचान लिया। उसने समझ लिया कि यह शक और अंदर का दुश्मन ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। हर शब्द और हर पल नफ्स और शैतान का सामना करना उसके लिए सब्र की एक और परीक्षा बन गया। और अल्लाह की रहमत अक्सर उन्हीं पर आती है जो अंदर से सबसे ज्यादा मजबूर और तन्हा महसूस करते हैं। उस वक्त ज़ोहरा को यह नहीं पता था कि यही अंदरूनी इम्तिहान उसके लिए एक नई रोशनी का रास्ता खोलने वाला है। अरमान के गलत रास्तों और घर से दूरी के बावजूद अब लोगों की बातें और अफवाहें घर पर छाने लगी थीं। लोग कहते, ये माँ अपने बेटे को संभाल नहीं पा रही, या फिर सिर्फ बेटा ही नहीं, माँ की इज्जत भी खतरे में है। झूठे इल्जाम और बदनामी का बोझ ज़ोहरा के कंधों पर आ गिरा। समाज की हर नज़र उससे जवाब और शर्म का सवाल कर रही थी। घर का हर कोना और गली का हर शब्द ज़ोहरा के दिल में एक नई पीड़ा पैदा कर रहा था। इज्जत और सब्र दोनों दांव पर लग चुके थे। ज़ोहरा ने देख लिया कि अब सिर्फ अंदर का दर्द और मुसीबत ही काफी नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया का शोर और अफवाहें भी उसके लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुकी हैं। फिर भी ज़ोहरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल को तसल्ली दी और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। हर शोर, हर अफवाह और हर झूठा इल्जाम उसके लिए सब्र की एक नई मंजिल बन गया, क्योंकि अल्लाह की मदद अक्सर उन्हीं के पास आती है जो सबसे ज्यादा मजबूर और तन्हा होते हैं। वही रात एक छोटा सा मौका ज़ोहरा और उसके बेटे के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सब्र और ईमान का इम्तिहान बनने वाला था। एक दिन अरमान किसी कानूनी या सामाजिक मामले में फंस गया। घर और रिश्तेदारों का सारा ध्यान उसी पर टिक गया और हर नज़र ज़ोहरा की तरफ मुड़ गई। वह माँ जो हमेशा सब्र और ईमान की मिसाल थी, अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के सामने खड़ी थी। हर सवाल, हर नज़र उसके लिए एक नया बोझ बन गई। सच बोलना या खामोशी अपनाना, अपनी ही दुआ का बोझ कबूल करना या शिकायत करना। ज़ोहरा के दिल पर एक अजीब सा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। हर पल उसके लिए एक परीक्षा था। क्या वह अपने ईमान और सब्र के साथ खड़ी रह पाएगी, या दुनिया के शोर और लोगों की नज़रों
के सामने टूट जाएगी, मगर ज़ोहरा ने अपनी रूह को मजबूत रखा। हर शक, हर शोर, हर झूठा इल्ज़ाम और हर मुश्किल उसके सब्र और ईमान की आजमाइश बन गई। और अल्लाह की रहमत ने वही वक्त चुना जब माँ और बेटा दोनों के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तैयार था। एक ऐसा मौका जो उनके सब्र और ईमान को रोशन करने वाला था। उस रात ज़ोहरा ने अपनी सारी तकलीफ़ें, गम और डर अल्लाह के सामने रखकर सिर्फ एक खैर की दुआ की। पहली बार उसके होंठों से सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि सिर्फ रहमत और मदद की पुकार निकली। अल्लाह, अब बस सिर्फ अपनी रहमत और सच्चाई का असर दिखा दे, हमें सब्र और ईमान का इनाम अता फरमा। और फिर वही हुआ जिसे ज़ोहरा बहुत दिनों से महसूस कर रही थी। अल्लाह की रहमत जाहिर हुई। अरमान के गलत रास्तों और झूठे इल्ज़ामों के पीछे की सच्चाई सामने आ गई। हर शक, हर झूठी अफवाह और हर दर्द का जवाब सब्र के बाद मिला। लोगों के दिल समझ गए और सच्चाई की रोशनी फैल गई। यह पल ज़ोहरा और अरमान दोनों के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सब्र और ईमान का इनाम था। हर लम्हे का दर्द, हर आंसू और हर मजबूरी अल्लाह की हिकमत और रहमत के साथ एक नई जिंदगी का सबब बन गई। से एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ सब्र और यकीन के रास्ते से ही मिलती है। उस रात के बाद जिंदगी का हर पल नई उम्मीद और बरकत से भर गया। अब अरमान समझ चुका था कि जिंदगी का रास्ता सिर्फ सच्चाई और ईमान से ही रोशन होता है। पहली बार उसके दिल में अपनी गलतियों का एहसास हुआ। काम से भागना, गलत संगत और माँ की नसीहत को नजरअंदाज करना उसके लिए बड़ी सीख बन गया। वह अपनी माँ के सामने झुका, आंखों में शर्म और दिल में तौबा के साथ बोला, माँ, मैंने अपनी गलती समझ ली है और अब सिर्फ अल्लाह की रहमत और आपकी दुआ का सहारा चाहता हूँ। ज़ोहरा का दिल पिघल गया। उसने अरमान को गले लगाया, आंखों से आंसू बहते रहे और दुआ की, बेटा, अल्लाह हमारी रहमत और सब्र को हमेशा कायम रखे। दर्द और तकलीफ के जरिए माँ और बेटे दोनों का ईमान और मजबूत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि मुश्किलें और गम सिर्फ इम्तिहान नहीं होते, बल्कि ईमान को मजबूत करने का जरिया भी होते हैं। अब घर का माहौल फिर से रोशनी से भर गया था। हर आंसू, हर शिकायत और हर तकलीफ अल्लाह की रहमत और हिकमत का हिस्सा बन चुकी थी और माँ व बेटे की जिंदगी का हर लम्हा नए सब्र और यकीन की गवाही दे रहा था। शहर के लोग धीरे धीरे समझ गए कि ज़ोहरा के सब्र और ईमान का असली रंग क्या है। झूठी अफवाहों और शक का रंग फीका पड़ गया और लोगों का रवैया बदलने लगा। अब हर नज़र में इज्जत और समझदारी थी और लोग ज़ोहरा और उसके बेटे की जिंदगी से एक नई सीख ले रहे थे कि हर कबूलियत रहमत नहीं होती और हर दिखावा असली सच्चाई का मौका नहीं होता। ज़ोहरा अपनी छोटी सी खिदमत और सब्र की वजह से शहर में एक मिसाल बन गई। लोग उसके पास अपनी मुश्किलों का हल और नसीहत लेने आते, मगर वह सिर्फ अपने दिल की रोशनी और अल्लाह पर भरोसे का सबूत देती। उसकी कहानी हर किसी के लिए एक पैगाम बन गई कि सब्र और ईमान ही असली रोशनी है और रहमत अक्सर उन्हीं के लिए आती है जो दर्द और मजबूरी के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं। अब शहर का माहौल पहले से बेहतर, ज्यादा सुकून भरा और इंसाफ से भरा हुआ था। ज़ोहरा की मिसाल ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जगा दी, एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ सब्र, ईमान और अल्लाह की रहमत से ही आती है। ज़ोहरा की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। माँ की दुआ, चाहे वह खामोशी में की गई हो या गुस्से और तकलीफ के लम्हों में, सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। हर शब्द और हर जज्बा जो दिल से निकलता है अल्लाह तक पहुंचता है, मगर उसका असर हमेशा तुरंत नजर नहीं आता। गुस्से में निकली दुआ या शिकायत और दर्द के साथ की गई तौबा कभी कभी रहमत को फितना भी बना सकती है, लेकिन सब्र और ईमान के साथ की गई दुआ दर्द और मजबूरी के बाद हर मुश्किल को रोशन कर देती है। और कभी कभी अल्लाह का न देना भी इंसान के लिए सबसे बड़ी रहमत साबित होता है, क्योंकि वही उसे खुद से, अपनी गलतियों से और अपने ईमान से रूबरू कराता है। ज़ोहरा और अरमान की कहानी ये बताती है कि जिंदगी के हर दर्द और हर इम्तिहान के पीछे हिकमत और रहमत छुपी होती है। हर आंसू, हर गम और हर मजबूरी इंसान के ईमान और सब्र को मजबूत करने का जरिया बनती है। और आखिर में जिंदगी में असली रोशनी वही ला सकता है जो अल्लाह पर यकीन और सब्र के साथ जीता है। उस रात के बाद ज़ोहरा का हर शब्द, हर दुआ और हर मुस्कान एक मिसाल बन गई जो दिल में गहराई तक उतर गई।